फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसओजी की एडीजी की ओर से जो सांचौर में बैठक ली गई, उसमें साफ तौर से बाड़मेर जिले के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि पेपर लीक मामले से जो भी आरोपी जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी के लिए अब उनके रिश्तेदारों तक भी आंच आएगी। इतने दिन तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि जब पुलिस और एसओजी की टीम पहुंचती थी उससे पहले ही, कुछ मिनट पहले या घंटे भर पहले ही आरोपी फरार हो जाते थे, भूमिगत हो जाते थे, और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे ऑपरेशन में आ रही थी। लेकिन उसके बाद में सांचौर में जो एडीजी की ओर से बैठक ली गई है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो पेपर लीक मामले से या उस वक्त जो नकल गिरोह मामले से जो बालोतरा के अंदर पुलिस ने खुलासा किया था रीट परीक्षा से चंद घंटों पहले नकल गिरोह को लेकर, उसके भी बहुत से ऐसे आरोपी है जो कि लंबे समय से फरार है। उस पर भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब एसओजी की ओर से साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि इस मामले से जुड़े हर एक आरोपी को गिरफ्तार करना है, और उसी के लिए ये सारी की सारी कवायद है। लेकिन जिस तरीके से भजन लाल बिश्नोई ठेकेदार के नाम आने के बाद बाड़मेर सुर्खियों में आ गया है, अभी ऐसा भी बताया जाता है कि भजन लाल और जो उनके रिश्तेदार है सोहिनी देवी, उन दोनों को लेकर एसओजी मौका तस्दीक के लिए बाड़मेर आई थी। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में लेकर आई थी और दोनों से मौका तस्दीक करवाई और उसके बाद वापस ले आई, इस तरीके की खबर है। हालांकि एसओजी ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन जिस तरीके की एक जानकारी सोशल मीडिया पर आ रही है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भजन लाल ठेकेदार इसलिए फंस गया क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों को पेपर दिलाया था। लेकिन जिस रिश्तेदार को पेपर दिलाया था, उसने पेपर खत्म होने के, परीक्षा खत्म होने के बाद में अपने ही रिश्तेदारों को ये कह दिया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन जिन रिश्तेदारों को कहा तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई नहीं की, उसके बावजूद भी पेपर अच्छा कैसे चला गया। और इसी बात की शिकायत एसओजी में होती है और उसके बाद ये सारी की सारी कार्रवाई होती है। अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक वकील है मनोज बिश्नोई, जो कि पिछले 7 दिन से लगातार एसओजी के रेडार पर है लेकिन भूमिगत है। अब जिस तरीके से एसओजी की ओर से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो भी इस मामले में आरोपी है उनके परिवारों से पूछताछ की जाए ताकि दबाव बढ़ सके और दबाव के चलते वो जो आरोपी है वो सरेंडर कर सके। तो इस तरीके की सारी कवायद है। इसके साथ ही अब जो भी इस मामले के अंदर आरोपी पकड़े गए हैं या आरोपी फरार है, उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी एसओजी और बाड़मेर पुलिस करने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार यह पेपर लाखों रुपए में बिका है और उसके बाद में आरोपी पकड़े जाते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब इस मामले में एसओजी की ओर से साफ तौर पर पुलिस को कहा गया है कि उनकी जितनी भी संपत्ति है उसे जब्त कर दी जाए, और जब्त करने के बाद में मतलब जिस तरीके से जो बाकी आरोपी फरार है उन पर दबाव बनाने के लिए सारी की सारी ये कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एसओजी ने जो पूरा का पूरा प्लान बनाया है वो आने वाले दिनों में कितना कामयाब होता है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।